हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स को, जो कि आपके बीपीएससी एईडीओ के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपने बिहार से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे दरोगा की, चाहे एसएससी की, चाहे आप टीचर वैकेंसी के लिए कर रहे हो, हर एक के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी के सिलेबस में आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स का वेटेज है। बिना करंट अफेयर्स के एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है, देख लीजिए क्या है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं कल वो आप किसी को सुना सके, क्योंकि लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखता है, ठीक है, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की मेहनत ये नजर नहीं आती। तो ये आप लोगों को सुनानी है, तो आज तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप एक तरफ देख रहे हैं स्टेप वन, जब तक आप लोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, यानी कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। तो आप बस पहला कदम बढ़ाओ, बाकी हम आपको आगे ले चलेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी कोड के साथ हम शुरू करेंगे हमारी क्लास को। हमारे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। बिहार सरकार ने दो वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है भारत सरकार से भी, मतलब अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा यूएन ने भी घोषित किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बिहार ने क्या घोषित किया है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? पहला है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा पटना में किया गया है। पटना के किस स्थान पे? तो बिहटा में किया गया है, ठीक है। यहाँ मैं नोट डाउन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ किया गया है? बिहटा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा तीसरा है। पूछा जा रहा है, हाल ही में बिहार में, क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत किसने की? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल, क्या पूछा जा रहा है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होने वाला है रविंद्रन कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ रविंद्रन होगा, एक्चुअली में न छूट गया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय ग्रामीण दिवस समारोह, क्या पूछा जा रहा है, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में। पांचवें प्रश्न का क्या होने वाला है? पटना में आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठा प्रश्न, बिहार सरकार ने किस फसल को राज्य फसल घोषित किया है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, अगहनी धान को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अब ये मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस ने अब साइबर अपराध से निपटने के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की? आप सभी जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है दिनों दिन। जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, क्राइम उतना ही बढ़ते जा रहा है। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? साइबर प्रहार को शुरू किया गया है, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? साइबर प्रहार। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, बिहार सरकार ने किस जिले में नए आईटी पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? पटना में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, गलत करके मत आ जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मधुबनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला राज्य स्तरीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया? राज्य का पहला पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सॉरी, देश का पहला पूछा जा रहा है और राज्य स्तरीय, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार सरकार ने किस शहर में स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एसडीआरएफ मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 12वें प्रश्न का, पटना में करने की घोषणा की है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, बिहार के किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न में देखिए 7 जिलों में क्या की गई है? खोलने की स्थापना मतलब घोषणा की गई है। अगर हम आपके ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर। ठीक है? हालांकि 7 जिले में है, अब बाकी 6 कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य क्या पूछा जा रहा है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है, उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर उदयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अधिकतम कितनी कर दी है? 4 लाख तक की कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर फटाफट से आप लोग बता दीजिए। 16वां प्रश्न एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न संख्या गलत हो गया है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? लखीसराय में बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ई पंचायत पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज मंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो उत्तर होने वाला है मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग बता दीजिए। 19 का आंसर क्या होने वाला है? तो दिसंबर महीने में हुआ है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला ग्रीन बस डिपो, क्या पूछा जा रहा है? ग्रीन बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? तो पटना में घोषणा की है बनाने की। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21वां, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। लखीसराय में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होने वाला है सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? सर्वाधिक खर्च की बात की जा रही है। वैसे तो देखिए शिक्षा भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं बिहार सरकार ने किसे घोषित किया है। शिक्षा को ही घोषित किया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शौर्य वेद नाम उत्सव या अपनी सेना को जानो, बहुत ही अच्छा नाम है। देखिए, शौर्य वेद नाम उत्सव या अपनी सेना को जानो, मीनिंग भी बताया गया है। अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो पूर्वी चंपारण में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि महोत्सव की बात हो रही है, तो ये महोत्सव जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार ने कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए, क्या बोला जा रहा है? कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला? तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कौन से पदक से नवाजा गया है बिहार सरकार को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? स्वर्ण पदक से नवाजा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने बाल विवाह को रोकने और उन्मूलन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 27 का आंसर कीजिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस वक्त कौन है? प्रत्यय अमृत जी। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। तो ध्यान रखिए, बाल विवाह अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में दिसंबर मंथ वाले, कि बाल विवाह जो है सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पर बिहार आता है। तो बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया है? टास्क फोर्स का गठन किया है, उसी की अध्यक्षता पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में, जो कि मुख्य सचिव है इस वक्त बिहार के, ध्यान रखिएगा। और भारत ने कब तक का टारगेट रखा है बाल विवाह खत्म करने का? तो 2030 तक का टारगेट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, बिहार में चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 28 का सी, पूर्णिया में बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए पिंक बस सेवा, क्या पूछ रहा है? महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है पिंक बस सेवा, किन शहरों में शुरू करने की घोषणा की है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये चारों ही स्थान इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 113वां मनाया गया है। कितने नंबर का बनाया गया है? तो 113वां बनाया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और डैश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल यानी कि सेज बनाने की घोषणा की है। बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार बक्सर के साथ साथ और कहां पर सेज बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण में बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है गोरैया दिवस के अवसर पर द गोरैया बिहार मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर क्या है? डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के डैश में इस वर्ष अगस्त माह में एशिया कप हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन होगा? क्या पूछा जा रहा है? एशिया कप के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार के किस स्थान पर हुआ है? तो उत्तर क्या होगा? बिहार के राजगीर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मधुबनी पेंटिंग और सिंगिंग बाउल एम क्या है? इंसेम्बल असेंबल होगा एक्चुअली में। असेंबल की विभिन्न श्रेणियों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 34 का आंसर कर दीजिए। बिहार में बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न हम बिहार करंट पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है किस जिले में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? नालंदा जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार में पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप, क्या पूछा जा रहा है? सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। बिहार के पटना में ये विश्व कप हुआ था सेपक टकरा। पूछा जा रहा है भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 37 देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री की कृषि, क्या पूछा जा रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो किसके द्वारा की गई है? बिहार सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि 37 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 23 अप्रैल को मनाया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीर कुंवर सिंह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के लिए इन्हें बहुत ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार, क्या पूछा जा रहा है? बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 39वें प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से आंसर कीजिएगा। 39 का आंसर क्या होने वाला है? पटना में किया गया है। ठीक है, ज्ञानोत्सव महोत्सव। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संस्थानों में, क्या पूछा जा रहा है? स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 40वें प्रश्न का 21 से 26 अप्रैल तक मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? वैभव सूर्यवंशी को तो मुख्यमंत्री के द्वारा कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र की विधायक है? अब पूछा जा रहा है श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र की विधायक है? तो जमुई की विधायक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और डैश में शुरू कर दिया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? इन सब के साथ साथ 44वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पूर्णिया में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया है? इस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका आंसर होने वाला है गया जी में किया है, यानी कि गया में किया गया है। अगला प्रश्न बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित किया गया? तो 6 जिलों में किया गया है। ध्यान रखना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 46 का आंसर कितना होने वाला है? तो सी होगा। 47 हम देख लेते हैं। 47 का है जलचरों एवं आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर 2 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस इंडिया को ऑर्डिनेटर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पटना में आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या पूछा जा रहा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा जा रहा है, का उद्घाटन किसने किया? तो फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसका उत्तर होने वाला है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा को हराकर जीता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 50वां हमारा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर क्या होने वाला है? बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उद्देश्य है तार वृक्षों के मालिकों व श्रमिकों को अवसर व वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 52वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। 52 का आंसर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? तो मधुबनी को किया गया है। ठीक है, 53 नंबर हम देखते हैं। 53 पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं क्या है, पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा है, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं, बिल्कुल सही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पटना में 4 मई से 15 मई के बीच में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर, मुंगेर जिले के जमालपुर, क्या पूछा जा रहा है? मुंगेर जिले के जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र शिलान्यास कहाँ किया गया? सॉरी, किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर क्या कर दिया है? गया जी कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56वां, नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। 56 का क्या होने वाला है उत्तर, ए बी सी या फिर डी? तो सचिन चतुर्वेदी को किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, तो इस प्रश्न को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूर्णिया होने वाला है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? गया में पूछा जा रहा है। गया में तो आंसर आप सभी जानते हैं, 58 का ऑप्शन नंबर सी, गया जी। आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ? ये प्रश्न भी रिपीटेड है, यानी कि छठा 6 होगा। और इसी के साथ हमारा अंतिम प्रश्न है, जलचरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर 2 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रश्न भी रिपीटेड है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और ऐसे और उम्दा सेशंस के लिए आप लोगों को करना क्या है, कमेंट में पूछे गए सवालों का आंसर की मतलब पूछे गए वीडियो में पूछे गए सवालों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग किस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास चाहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप, अपने इसके अलावा अपने सोशल ग्रुप्स पे इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।